अभी अवलंबनीय लोक महत्व के किसानों के विषय पर हमारी सूचना में जो माननीय उत्तम जी और माननीय मुकुल जी ने रखी, स्वाभाविक रूप से आज जिस तरीके से भाजपा सरकार में किसान पीड़ित हुआ है, किसानों के साथ स्वतंत्र व्यवहार हो रहा है, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, किसान अपने सम्मान, स्वाभिमान और कृषि को बचाने के लिए सालों साल आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहा है। यहाँ तक कि ये संवेदनहीन सरकार किसानों के लगभग 800-850 लोगों की मौत हो जाने तक का इंतजार कर रही है। किसान विरोधी नीति वापस लिया, लेकिन जब उसमें लगभग हजारों किसान शहीद हो गए, हजारों किसान इस कृषि संस्कृति को बचाने के लिए लंबा धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। यही नहीं, केंद्र सरकार के एक मंत्री और उनके केंद्र सरकार के मंत्री के बेटे ने जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा, इससे जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र की सरकार या यो कहिए डबल इंजन की सरकार किसानों के प्रति कितनी संवेदनहीन है, इससे अपने आप में पता लगता है। आज कहने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा नारा देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, लेकिन जिस तरीके से ये वादा खिलाफी करते हैं, किसानों को दूना लाभ दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार का वादा आज झूठा साबित हुआ, खोखला साबित हुआ। आज दूना लाभ को जाने दीजिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया, सरकार ने ही जो घोषित किया, अपने घोषित कीमत पर भी किसानों का उपज खरीदने के तैयार नहीं है। अभी मानव आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, आज किसान अपने को लूटा हुआ हतप्रभ समझ रहा है कि किस तरीके से किसानों के साथ धोखा हो रहा है, वादा खिलाफी हो रही है। किसानों को जो भी सामान लेना पड़ता हो, बीज है, दवा है, कृषि यंत्र है, यहां तक कि सिंचाई, ट्यूबवेल की सिंचाई है, डीजल है, सब उसके महंगे दामों पर लेना पड़ता है, लेकिन किसान के उपज को औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। अभी इसी सदन में कल सरकार ने जवाब दिया था, क्योंकि मैंने पिछले सत्र में इस बात को उठाया था कि आज सारे के सारे धान क्रय केंद्र और गेहूं क्रय केंद्र नदारद हैं, कागज पर इनके आंकड़े तो है, जैसा कि अभी 21-22 में आपने बताया था कि लक्ष्य नील था, लेकिन उस समय खरीद हुआ था 56.41 लाख मीट्रिक टन, क्योंकि उस समय क्रय केंद्र काम कर रहे थे। आज इनके क्रय केंद्र कागज में तो है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जब किसानों का धान पैदा होता है, जब किसानों का गेहूं पैदा होता है, तो सारे क्रय केंद्र होते हैं। किसानों को अपनी उपज को बिचौलियों के माध्यम से बेचना पड़ता है, कहीं राइस मिलर खरीदता है तो कहीं आटा मिल चालक खरीदता है। इस तरीके से आज किसानों को अपने उपज को औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मानवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आज यह उत्तर प्रदेश जो कृषि प्रधान पूरे देश का सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद करने वाला प्रदेश है, यह भारत देश जो कृषि प्रधान देश के रूप में अपनी पहचान रखता है, इस कृषि प्रधान देश में और कृषि में नंबर 1 स्थान रखने वाला उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसानों का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से किसानों पर जनजातीय अत्याचार हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, वाकई में वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। महोदया, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, आज सरकार का ही आंकड़ा है, मैं नहीं कहना चाहता। अभी कल उत्तर यही रहा था कि 2022-23 में सरकार का ही आंकड़ा था 7 लाख मीट्रिक टन का, जिसके सापेक्ष खरीद हुई मात्र 3.36 लाख मीट्रिक टन। इसी सदन में उत्तर आया था प्रश्न के जवाब में, और वर्ष 2023-24 में लक्ष्य था 60 लाख मीट्रिक टन, जिसके सापेक्ष खरीद हुई 2.20 लाख मीट्रिक टन। यानी 60 लाख कहां 60 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है और कहां खरीद हो रही है 3.36 लाख मीट्रिक टन, 2.20 लाख मीट्रिक टन। ये न्यूनतम जो 8 लाख खरीद का है, इस बात को साबित करता है कि इनके क्रय केंद्र कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं। सारे के सारे क्रय केंद्र केवल कागज पर चल रहे हैं।
और साथ ही साथ किसानों को औने पौने दामों में अपने उत्पाद को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों के यहाँ भी बेटे बेटियों की शादी होती है, उनके बच्चों की फीस की पढ़ाई का फीस भी देना पड़ता है, उनके बच्चों के कपड़े की भी आवश्यकता होती है, और ये तमाम दवाई की जरूरत पड़ती है। इस जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान अपने उत्पाद को औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होता है। अगर सरकार नहीं खरीदती है तो स्वाभाविक रूप से उसको कहीं न कहीं बिचौलियों द्वारा शिकार किया जाता है, बिचौलियों के द्वारा ठगी की जाती है, और बिचौलियों के माध्यम से वो अपना मजबूरी में कीमत बेचना पड़ता है, कम कीमत में बेचना पड़ता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे, हम किसानों को सम्मान निधि देते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं, कितना? साल में 6,000 रुपये, और हर गांव में 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 जानवरों का झुंड रात में आता है, किसानों की फसल चर के बराबर कर देता है। मैं कई जिलों में गया, देखा रात में टार्च लेकर के लोग अपने खेतों पर चारों ओर घूम रहे हैं। मैंने वहां के लोगों से पूछा कि ये रात में टार्च लेके क्यों घूम रहे हैं, तो कहें छुट्टा जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए घूम रहे हैं। ये रात भर तक वही करते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, माननीय कृषि मंत्री जी स्वयं एक बड़े किसान हैं, अच्छी खेती करते मैं जानता हूं, लेकिन मंत्री हैं, इसलिए किसान की पीड़ा को जानबूझ करके भी स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तर वही देंगे जो लिख करके आया होगा, जो अधिकारी ने पकड़ाया होगा, उत्तर वही देंगे, और अपनी भावनाओं को भी अभिव्यक्त नहीं कर सकते। मैं जानता हूं ये किसान के प्रति हमदर्द है, किसान करते हैं, लेकिन अपनी भावना नहीं कर सकते, अपनी पीड़ा भी नहीं कह सकते, क्योंकि मंत्री पद से बंधे हुए हैं। और साथ ही साथ अब तो और बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि नेता सदन की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैं ये कहना चाहता हूं, महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, आप जिस तरीके से 6,000 रुपए देना लालीपाप साबित हो रहा है, और जो उनकी फसल बर्बाद हो रही है, लाखों लाख की फसल बर्बाद हो जाती है। जो किसान छोटे हैं, जिनकी किसी के पास 10 बिस्वा, 15 बिस्वा, 1 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा, 2.5 बीघा, उनकी फसल तो केवल जानवरों के चारे के लिए हो जाती है। वो दिन में रात में जब भी मौका पाते हैं चर के बराबर कर देते हैं, सभा चर कर देते हैं। और इसीलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर कोई सह रहा है, किसी पर उत्पीड़न हो रहा है, तो किसान है। और इसीलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज किसानों को रात भर जगना पड़ता है, अपनी फसल को बचाने के लिए ताकना पड़ता है। और यही नहीं, आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से किसान ठगा जा रहा है, उसको हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अभी अभी पराली जलाने को लेकर के बेतहाशा मुकदमे किसानों पर लादे जा रहे हैं। हजारों लाखों किसानों पर इस तरीके से मुकदमे ठोके जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, कृषि विभाग में हर ब्लॉक पर कृषि विभाग की इकाई है, हर जगह एडीओ कृषि भी है। आखिर कितनी बार किसानों के बीच में सेमिनार करके, गोष्ठियां करके किसानों को सावधान किए कि पराली नहीं जलाना चाहिए, पराली को हरी खाद में कैसे परिवर्तित किया जाना चाहिए, पराली को हम अपने खेत को उपजाऊ बनाने के लिए कैसे उपाय डालने चाहिए। किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। बिना जानकारी दिए, बिना सूचना दिए अगर कोई भूलवश किसान अपने खेत में पराली जला दिया तो स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज। मैं कहना चाहता हूं, यहां जितने भी लोग बैठे होंगे, सबका रास्ता, सबका नाता कहीं न कहीं कृषि से है। माननीय महोदय जी, अब समाप्त कीजिए अपना। इतना महत्वपूर्ण विषय है महोदया, मैं तो अभी शुरुआत किया हूं, बोल चुके हैं ना। आपका निर्देश का मैं अनुपालन करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय लेकर के अपनी बात रखूं। महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पराली अगर जलाना ही है, हम पराली जलाने के पक्षधर हैं, लेकिन पराली जलाने के पहले किसानों को जागरूक करना चाहिए, किसानों को बताना चाहिए, किसानों के बीच में अपनी कृषि विभाग की यूनिट को लगा करके जगह जगह सेमिनार करना चाहिए, हर ग्राम पंचायत में करना चाहिए, न्याय पंचायत में करना चाहिए, ब्लॉक में करना चाहिए। कहीं किसी प्रकार की कोई भी कृषि विभाग सक्रियता नहीं दिखा रहा है, केवल मुकदमे दर्ज करा रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है, ये जो फर्जी मुकदमे किसानों पर लादे जा रहे हैं, पराली जलाने के नाम पर जो किसानों के साथ सतला व्यवहार हो रहा है, पराली जलाने के नाम पर कहीं गन्ना किसान अपनी खेत की पत्ती जलाता है, कहीं धान का पुआल जलाया जाता है, तो उस पर
जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इस प्रकार के मुकदमों का सिलसिला बंद होना चाहिए। किसानों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। किसानों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वही किसान है जो 24 घंटे जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, मेहनत करके अपने खून पसीने से पूरे प्रदेश और देश को रोटी खिलाता है। जो सबको रोटी देता है वो अन्नदाता है, और जो अन्नदाता है अगर उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो हम समझते हैं ये बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। यही नहीं, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण विषय है। आज जिस तरीके से किसी गन्ना भुगतान का, अभी कल अनुपूरक बजट आया, कल अनुपूरक बजट में मात्र 300 करोड़ रुपया, लगभग 250-300 करोड़ रुपया किसानों के लिए गन्ना भुगतान के किया गया बजट व्यवस्था, जबकि बकाया 3,500 करोड़ है। अब व्यवस्था हो रही 250 करोड़ 300 करोड़ की। आखिर किसान को कब तक दौड़ा के मारोगे? कितना उसको परेशान करोगे? कितना प्रताड़ित करोगे? उसका भुगतान भी नहीं कराना चाहते हो, और भुगतान की जब बात करता है तो आप उल्टे उस पर कहीं न कहीं मुकदमे दर्ज करा करके पराली के नाम पर परेशान करते हो, प्रताड़ित करते हो। आज इस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये प्रदेश की पहचान कृषि से है, किसान से है। देश की पहचान दुनिया में कृषि से है। कृषि प्रधान देश के रूप में भारत अपनी पहचान रखता है, प्रदेश अपनी पहचान रखता है, लेकिन डबल इंजन की सरकार आज किसानों को तबाह कर रही है। इसलिए आज किसानों की इस पीड़ा को आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत करा करके अपेक्षा करता हूं कि सरकार कोई ठोस प्रभावी कार्रवाई करके किसानों का उत्पीड़न, शोषण बंद कराते हुए उनको लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित रहेगी। और साथ ही साथ जो कागज पर आपके क्रय केंद्र चलते हैं, चाहे धान क्रय केंद्र हो, चाहे गेहूं क्रय केंद्र हो, उनको विधिवत जमीनी हकीकत पर चलना चाहिए, जिससे कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया, अगर उसके मुताबिक खरीद नहीं हो रही है तो आपके क्रय केंद्रों की निष्क्रियता है। आप क्रय केंद्र नहीं है तो स्वाभाविक रूप से किसान बिचौलियों के पास जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसके अपने घरेलू खर्च को चलाने के लिए अपने उत्पाद को बेचने उसकी मजबूरी होती है। माननीय महोदय जी, आपका विषय आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया, आपने समय की कटौती की, लेकिन आपका निर्देश है तो उसे स्वीकार करता हूं, अपनी बात को ध्यान देता हूं, अपेक्षा करता हूं कि सरकार संवेदनशील। माननीय नेता सदन।